हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश टॉक्स विद डॉक्टर सुमित कुमारी दैया। और इस वीडियो में अब हम करने जा रहे हैं ट्रांजिशनल वर्ड्स एंड फ्रेजेस। ये बच्चों एक ग्रामर का टॉपिक है जो यूजुअली बीए फाइनल ईयर 5th सेम में आता है, लेकिन ये सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें पता होना चाहिए ट्रांजिशनल वर्ड्स और फ्रेजेस का, क्योंकि ये सेंटेंसेस बनाने में बड़े ही काम आते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। ट्रांजिशनल वर्ड्स और फ्रेजेस क्या होते हैं? ट्रांजिशंस के वे वाक्यांश होते हैं। वाक्यांश मतलब कि फ्रेज़ या वो शब्द होते हैं जिसका इस्तेमाल हम एक विचार को दूसरे विचार से जोड़ने के लिए करते हैं। इसके इस्तेमाल से जो है क्या होता है कि महत्वपूर्ण विचार पर कोई भी अपना मत रखने के लिए बहुत ही स्पष्ट रूप से वो चीज़ हम सामने रख सकते हैं। ये पैराग्राफ या वाक्य के मुख्य विचार या फिर सहायक विचार जो भी हैं उनके बीच में भी संबंध को दर्शाते हैं। अलग अलग ट्रांजिशनल वर्ड्स और फ्रेजेस जो हैं वो अलग अलग काम करते हैं। कुछ ट्रांजिशनल वर्ड्स जो हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को दिखाते हैं, कि समय क्रम को दिखाते हैं, जैसे कि आफ्टरवर्ड, अगेन, ऑल्सो, एज लॉन्ग एज सून एज, और इसी तरीके से बहुत सारे। कुछ ट्रांजिशनल वर्ड्स का इस्तेमाल स्थानिक क्रम मतलब कि स्पेशियल ऑर्डर को दिखाने के लिए किया जाता है, जैसे कि अबव, बिलो, बियॉन्ड, एल्सवेयर एट्सेट्रा। कुछ ट्रांजिशनल वर्ड्स उपमा या विषमता को, कंपैरिजन या कॉन्ट्रास्ट को दिखाते हैं, जैसे कि ऑल्सो, लाइकवाइज, सिमिलरली, ऑल्दो, ऑन द कॉन्ट्ररी एट्सेट्रा। कुछ कार्य कारण को, कॉज एंड इफेक्ट को दिखाने के लिए, जैसे कि बिकॉज, कॉन्सिक्वेंटली, अदरवाइज, सिंस, देन, देयरफॉर एट्सेट्रा। सारांश या निष्कर्ष मतलब कि समरी निकालने के लिए भी हम ट्रांजिशनल वर्ड्स का, फ्रेजेस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, इन शॉर्ट, इन सिंपल टर्म्स एट्सेट्रा। वाक्यों को जोड़ने के लिए अलग अलग ट्रांजिशनल वर्ड्स का प्रयोग भी किया जाता है। इससे भाषा पर हमारी पकड़ बन जाती है और ट्रांजिशनल वर्ड्स और फ्रेजेस को लेखन में एक फ़्लो लेके आते हैं, प्रवाह को बनाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट ट्रांजिशनल वर्ड्स हैं। स्पेशली, खास तौर पर, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है, अदरवाइज, अन्यथा, फाइनली, आखिरकार, हाउएवर, तो भी, कुछ भी, फिर भी, सब्सिक्वेंटली, बाद में, बिकॉज, क्योंकि, मोरोवर, इसके अतिरिक्त, आफ्टरवर्ड्स, बाद में, बियॉन्ड, से परे, बिफोर, पहले, बिसाइड्स, के अतिरिक्त, ऑर्डिनरली, सामान्यतः, यूजुअली, आमतौर पर, हैंस, इसलिए, जनरली, आमतौर पर, कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, लास्टली, अंततः, ऑल्सो, भी, सिमिलरली, उसी प्रकार से, देयरफॉर, इसलिए, सिंस, क्योंकि, तब से, फर्दरमोर, इसके अतिरिक्त, वेयरफॉर, किस लिए, आफ्टर, बाद में, लेटर, बाद में, रेगुलरली, नियमित रूप से, लाइकवाइज, उसी तरह, नेक्स्ट, अगला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिशनल वर्ड्स हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, तो कम से कम इतने तो हमें जनरली इतने तो हमें आने ही चाहिए, और इससे ज़्यादा। अब हम करते हैं सम इम्पोर्टेंट टू के संबंध में। इन द मीनवाइल, इसी बीच, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पर, इन द एंड, अंत में, अबव ऑल, सबसे महत्वपूर्ण, एज एन एग्जाम्पल, उदाहरण के, हाँ तो, कंपेयर के साथ, इन द मीन टाइम, उसी दौरान, इन कंक्लूजन, निष्कर्ष के रूप में, इन पर्टिकुलर, खास तौर पर, इन दिस केस, इस मामले में, एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, इन एडिशन टू, इसके अलावा, इन ब्रीफ, संक्षेप में, इन डिटेल, विस्तार में, इन शॉर्ट, संक्षेप में, कपल्ड विद, को मिलाकर, इन कंपैरिजन टू, और विद, की तुलना में। तो ये था कुछ सम इम्पोर्टेंट ट्रांजिशनल फ्रेजेस। इनको जब हम अपनी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं इंग्लिश बनाते हुए, चाहे वो हम किसी चीज़ की ट्रांसलेशन कर रहे हैं या सामने कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी के साथ, कोई भी बात या कुछ लिख रहे हैं, तो अगर हम इन ट्रांजिशनल फ्रेजेस और ट्रांजिशनल वर्ड्स का यूज़ करते हैं तो एक फ़्लो आता है हमारी लैंग्वेज में, पैराग्राफ राइटिंग में, स्टोरी टेलिंग में, और जो है ऐसे राइटिंग में ये बड़े ही काम आते हैं, लेटर राइटिंग में भी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो होपफुली आपको सारे ये समझ आए होंगे और आपको ये वीडियो बड़ी पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल।